बिहार विधानसभा में हंगामे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बहस अपनी जगह है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपके सामने है। बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, स्पीकर विजय सिन्हा को सदन में बुलाने की मांग की जा रही है, क्योंकि आज विजय सिन्हा आए ही नहीं। विधानसभा के वेल में विपक्षी विधायक पहुंचे और हंगामा किया। उनकी डिमांड थी कि विधानसभा अध्यक्ष को आना चाहिए और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये सदन की परंपरा रही है कि अध्यक्ष अपने सीट पर मौजूद हों। आनंद अमृतराज हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या अपडेट है? आज तो स्पीकर आए ही नहीं। देखिए, बिल्कुल विवेक, सुबह से जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नजर इस बात को लेकर टिकी हुई थी कि विधानसभा अध्यक्ष पहुंचते हैं, उसके बाद सदन के अंदर की तस्वीर क्या दिखती है। लेकिन सुबह में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस वक्त भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं आए और उनकी जगह प्रेम कुमार, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सदन की कार्रवाई की। पूरे हंगामा के मूड में था और उसने सदन नहीं चलने दी और उसके बाद सदन की कार्रवाई को 4:50 तक स्थगित कर दिया गया। उसके बाद भी नजर इस बात को लेकर टिक हुई थी कि सेकंड हाफ में जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या अध्यक्ष पहुंचेंगे, लेकिन वो फिर से नहीं पहुंचे और उनकी जगह प्रेम कुमार ने एक बार फिर से जैसे ही सदन की कुर्सी संभाली, उसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा और जबरदस्त नारेबाजी हुई विपक्षी पार्टियों कल की जो पूरी वार्ता थी सदन के अंदर, जो कुछ भी आनंद वो हमने सुना, सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें खामोश हो गई। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काम के सिलसिले में अगर कुछ बातें बता दी गई या फिर कुछ सुन ली गई, सुना दी गई तो वो अलग बात था, लेकिन चीजें बिल्कुल सामान्य हो गई थी। फिर आज नहीं आने का क्या मकसद? किसी ने फिर कहा कि माफी मंगवाइए मुख्यमंत्री से, ऐसी कोई बात आ रही है कि सामने? देखिए, विपक्ष की पार्टी के विधायक है, वो लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि सदन के अंदर नीतीश कुमार आए और वो विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगे और विधानसभा अध्यक्ष को भी बुलाने की मांग कर रहे थे कि उनके सामने नीतीश कुमार पहुंचे और नीतीश कुमार माफी मांगे। तो जाहिर तौर पे सदन में विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। और आज तस्वीर देखिए कि आज नीतीश कुमार मनेर शरीफ जाते हैं, खुद का सर्वे देखते हैं कि कैसा काम चल रहा है, लेकिन सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। वही दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो भी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं। तो तस्वीर बेहद दिलचस्प देखने को मिली और आरजेडी के तो विपक्षी विधायक वेल में आकर के ये कह रहे हैं कि आज सदन कैसे चलेगा, क्योंकि सभापति महोदय तो है ही नहीं। तो आप जरा पुराने चैप्टर को भी याद कर रहे हैं कि नहीं विपक्षी दल वाले लोग, जब आसन के पास सभी लोग खड़े हो गए थे और सभापति गायब हो गए थे? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। वो दौर भी था पिछले बार के बजट सेशन को, आपको याद होगा कि जब सदन के अंदर हंगामा हुआ था और सदन के बाहर भी विधायकों के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई थी, तब विपक्षी पार्टी के विधायक भी सदन में पहुंचे थे और काफी हंगामा हुआ था। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भी जबरदस्त हंगामा हुआ था। वो दौर भी हमने देखा है। उस समय विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज जो तस्वीर दिखी सदन के अंदर, जब तमाम विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने एक सुर से विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में खड़े दिखे और नीतीश कुमार से बार बार माफी मांगने की बात कर रहे थे, तो ये तस्वीर बहुत दिलचस्प दिख रही है। एक ही सदन में दो तस्वीर हमने देखी। एक बार उसी विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए और आज उसी विधानसभा अध्यक्ष के साथ एक बात और भी आनंद आप क्लियर कीजिए कि दो डबल इंजन वाली सरकार कही जाती है, लेकिन एक इंजन हमें ऐसा लगा जो कि विपक्ष के साथ हमें देखा, उनकी बातें जो है विपक्ष के साथ घुली मिली सी नजर आई। आपको ऐसा लगा क्या? देखिए, अगर आप तस्वीर देखें, देखिए कहते हैं कि तस्वीर झूठ नहीं बोलते विवेक, और तस्वीर सदन के अंदर जो देखी, जब विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में पूरा विपक्ष लामबंद दिखा और इस बहाने नीतीश कुमार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। और आज सदन के बाहर भी बीजेपी के कुछ विधायकों ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पे हमला बोला, तो जेडीयू के कुछ विधायकों ने भी पलटवार किया था। लेकिन सत्ता पक्ष के विपक्षी पार्टी के जो विधायक थे वो खुलकर एक तरीके से विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में खड़े नजर आए और नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोला जा रहा था। आरजेडी के विधायकों ने तो नीतीश कुमार को तानाशाह तक कर दिया और जिस तरीके से सदन के अंदर हुई, उस बहाने नीतीश कुमार से जबरदस्त हमला भी बोला गया। तो तस्वीर बेहद दिलचस्प देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ही सदन जिसमें दो तरह की तस्वीर देखने को मिले। जो विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर पिछली बार सवाल खड़े कर रहा था, आज उनके साथ मजबूती से खड़ा दिख रहा है, और जो सत्ता पक्ष के लोग जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ मजबूती से खड़े थे, आज उनके बीच में तकरार देखने को मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन आज का सीन क्या है? आज सदन में सीन ये है कि मुख्यमंत्री आज नहीं है सदन में। आज वो मजार शरीफ पर गए हुए थे, वहां पर उन्होंने चादर पोशी की, अमन शांति की दुआ मांगी और सभापति महोदय तो आए ही नहीं। दोनों लोग जो कल इस हंगामे की पृष्ठभूमि में जो दो बड़े महानायक थे, वो जो कल मौजूद थे, आज नहीं। कल क्या हुआ था इस पर जरा हम आते हैं और नीतीश कुमार का कल का एक्शन देखिए और उसके ऊपर रिएक्शन सभापति का देखिए। एक एक करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना।
और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना, हम बैठ करके सुन रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है, और जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी? हाउस को अधिकार है, आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है? और हमको तो आप सब लोग मिलकर बैठाए हैं, मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सम्मान आप लोगों ने ही दिया। जाते ही लोग क्वेश्चन खड़ा कर देता है, पूछता है, आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक DSP की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी।